बिल्कुल आकाश, इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से लॉजिक और विजुअल्स के साथ समझते हैं। यूपीएससी के लिए ये एनर्जी बजट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, रेडिएटर फोर्सिंग द एनर्जी बैंक अकाउंट कॉन्सेप्ट। इसको एक सिंपल बैंक अकाउंट की तरह समझो। इनकम, सूरज से आने वाली गर्मी, सोलर रेडिएशन। एक्सपेंस, धरती से बाहर जाने वाली गर्मी, इंफ्रारेड रेडिएशन। रेडिएटर फोर्सिंग का मतलब है कि आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है। पॉजिटिव फोर्सिंग, प्रॉफिट, जब आपकी इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम, यानी गर्मी आ तो रही है पर ग्रीन हाउस गैसेस CO2, मीथेन ने रास्ता रोक लिया और गर्मी बाहर नहीं जा पा रही। रिजल्ट, धरती गर्म हो जाएगी। नेगेटिव फोर्सिंग, लॉस, जब इनकम हाई कम हो जाए, यानी सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने से पहले हाई रास्ते से वापस नीचे दी जाए। रिजल्ट, धरती ठंडी हो जाएगी। पार्ट 2, आपका क्वेश्चन, प्रैक्टिस टाइम। चलो अब इस लॉजिक से स्टेटमेंट्स को टेस्ट करो। Q, with reference to radiator forcing, consider the following statements. I, positive radiator forcing warms the system, while negative forcing cools it. 2, aerosols like sulfates are generally associated with positive radiator forcing. Which of the statements given above are correct? A, I only. B, 2 only. C, both I and 2. D, neither I nor 2. पार्ट 3, ऑप्शंस का पोस्टमार्टम, गलत को सही कैसे करें। स्टेटमेंट आई सही है, ये बेसिक डेफिनेशन है। पॉजिटिव इक्वल्स एनर्जी गेन इक्वल्स हीट, नेगेटिव इक्वल्स एनर्जी लॉस इक्वल्स कूल, इसमें कोई शक नहीं। स्टेटमेंट 2 गलत है, इसने बोला सल्फेट्स इक्वल्स पॉजिटिव फोर्सिंग, ये गलत है। क्यों गलत है? सल्फेट्स का रंग लाइट व्हाइट क्लियर होता है, ये मिरर्स आईने की तरह काम करते हैं। जब सूरज की किरण इन पे पड़ती है तो ये उन्हें धरती तक पहुंचने से पहले हाई स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सही कैसे करें? अगर स्टेटमेंट में ब्लैक कार्बन काजल सुट होता तो वो सही होता क्योंकि काला रंग गर्मी सॉफ्ट अब्सॉर्ब है। सल्फेट्स हमेशा नेगेटिव रेडिएटर फोर्सिंग पैदा करते हैं। गलत से सही बनाना हो तो एरोसॉल्स लाइक सल्फेट्स लीड टू नेगेटिव रेडिएटर फोर्सिंग बिकॉज़ दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। पार्ट 4, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, यूपीएससी स्पेशल ऐड ऑन्स। आकाश, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट कर लो, ये तुम्हें दूसरों से आगे रखेंगे। मेजरिंग यूनिट, इसको हमेशा W पर स्क्वायर मीटर, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर में नापते हैं। द एरोसॉल पैराडॉक्स, सल्फेट्स द कूलर्स, वोल्केनिक eruptions के बाद दुनिया थोड़ी ठंडी हो जाती है क्योंकि सल्फेट्स निकलते हैं। ब्लैक कार्बन द हीटर्स, ये पार्टिकल्स बर्फ, ग्लेशियर्स, पारगर्ड हैं, बर्फ को काला कर देते हैं जिससे बर्फ गर्मी सोच लगती है और जल्दी पिघलती है। नेट फोर्सिंग, आज की डेट में इंसानों ने इतनी CO2 छोड़ दी है कि हमारा नेट फोर्सिंग पॉजिटिव है, मतलब हम प्रॉफिट में हैं गर्मी के मामले में, जो कि धरती के लिए नुकसान है। एल्बेडो कनेक्शन, जो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी हाई एल्बेडो वो नेगेटिव फोर्सिंग देगी, जो चीज लाइट सोचेगी लो एल्बेडो वो पॉजिटिव फोर्सिंग देगी। सल्फेट्स वाली बात आप दिमाग में फिट बैठ गई या किसी और एग्जांपल से समझाऊं?